अस्तर वाले सूट की किस तरीके से कटिंग करते हैं हर साइज की आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से करनी चाहिए। पूरी वीडियो देखिए और आसान तरीके से आज आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आज आपको दिखा देते हैं कपड़े को किस तरीके से यानी कि अस्तर को फोल्ड करना है। नीचे हमने सबसे पहले दामन का निशान यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान हमें यहाँ पर लगा लेना है। देखिए 41 इंच पर हमने लंबाई का निशान लगाया है। 41.5 इंच हमारा यहाँ पर तैयार रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अगर आपके सूट की लंबाई ज़्यादा हो किस तरीके से कटिंग करेंगे, यानी कि चेस्ट भी ज़्यादा हो तो किस तरीके से करेंगे। 6.5 इंच चेस्ट ले लिए हमने, 14.5 इंच की कमर हो चुकी है और 21.5 इंच की हिप हो चुकी है। अगर आपकी सूट की लंबाई अगर 43 या 45 या 46 है तो आप उसमें चाक बढ़ा सकते हैं, 22 इंच चाक तक कर सकते हैं, यानी कि 22 इंच चाक तक चल जाएगी आपकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निशान इस तरीके से लगा लेते हैं। लगाने के बाद में चेस्ट पर निशान किस तरीके से लगाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। हमारा जो यहाँ पर नाप है वो फिक्स है, 20.5 इंच हमारा चेस्ट पे से तैयार है और कमर पे से हमारे यहाँ पर जो तैयार नाप आया है 19 इंच तैयार नाप आ चुका है। और हिप पे से हमें यहाँ पर जो तैयार नाप आएगा वो बिल्कुल फिक्स आपको लिखकर और देखिए किस तरीके से करना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद में हमारा जो यहाँ पर तैयार आया है 22.5 इंच ही आ चुका है। 7.5 इंच का आगे का और 7 इंच पीछे का है। तो हमारा 22.25 इंच के चाक हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा साइडों से चाक का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। निशान हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि चेस्ट पे से किस हिसाब से रखते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर आपने फिक्स नापा होगा तो 3 इंच की लूजिंग ऊपर दीजिए चेस्ट में, और जो हमने आप कमर फिक्स नापी होगी 2 इंच की लूजिंग उसमें दीजिए, और हिप में भी 2 इंच की लूजिंग देने जब आपने फिक्स नापी हो। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। 3.25 इंच का आपको ब्रोडिंग कोई सा भी सूट हो उसमें रखनी है। 3.5 इंच के शोल्डर आए हैं। तीरा जो हमारा यहाँ पर आया है 12.5 इंच का तीरा तैयार आ चुका है। 2 सूती करीब हम यहाँ पर कंधे भी गिरा लेते हैं। तो आर्म की गोलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म की गोलाई कर लेनी है। अब आर्म की आपको गोलाई नाप कर दिखा देते हैं कितनी हमारी तैयार आ रही है। देखिए 9.5 इंच की हमारी आर्म की जो गोलाई है वो तैयार आ रही है। अब बैक की कटिंग कर लेते हैं। अगर यहीं आपका हैवी साइज होता ज़्यादा है तो आपको बैक उठाकर कटिंग करनी होती है, और यहाँ पर हम बिल्कुल फिक्स कटिंग कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बैक की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ से नीचे से हम बैग निकाल लेंगे और सामने की गहराई कर लेंगे। तो साइडों से जैसे हमने निशान लगाए हुए हैं उसी तरीके से नीचे तक हम यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। यानी कि अस्तर की जो लंबाई है हमारी यहाँ पर 41 तैयार है। सूट की किस तरीके से लंबाई रखनी है और कितना नीचे रखना है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले निशान लगा लेते हैं जिससे कि आपको बनाने में कपड़े में आसानी होगी। तो इस तरीके से आपको निशान उठा लेने हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं इस तरीके से निकाल लेते हैं इसकी बैक को अच्छी तरीके से, और सामने की आर्म होल की अच्छी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको आर्म होल की जो है गोलाई अच्छी तरीके से कर लेनी है। ये देखिए हमारा नीचे से कढ़ाई वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके का सूट है। हमने यहाँ पर इसका गला भी उधेड़ रखा है और गले में तबीज वाली पट्टी भी है। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से फोल्ड कर रखा है। इस पे प्रेस लगा लिए अच्छी तरीके से। इसकी जो लंबाई रहेगी 43.5 इंच तैयार रहेगी। तो यहाँ पर जो है इसका गला भी रख लेते हैं हम कितना हमारा यहाँ पर कट कर तैयार होएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गले की जो है पट्टी हमें निकाल कर अलग रखनी है, जिससे कि हमारे जो यहाँ पर सही तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो यानी कि हमारे 43.5 है तो 3 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा कपड़ा हमारा। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। ये हर साइज में आपको इसी तरीके से करना है अगर आप अस्तर वाले सूट में कटिंग कर रहे हो। 2 इंच भी अस्तर रख सकते हैं, 3 इंच भी अस्तर रख सकते हैं, लेकिन 4 इंच भी अस्तर चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब बैक के हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 13 इंच पर। तो आपको इस तरीके के बैक के निशान लगा लेने हिप के हिसाब से। हिप नापो कितनी आपकी तैयार आ रही है उस हिसाब से आप बैक के निशान लगाओ। निशान लगाने के बाद में इस तरीके से अच्छी तरीके से फ्रेश करो और यहाँ पर बैग को इस तरीके से बिछा लो। तो आपकी जो बैग है वो कटी भी जो है बिल्कुल फिक्स इस पे आ जाएगी। देखिए हमारी बिल्कुल फिक्स यहाँ पर बैग तैयार आ चुकी है। अब आपको इसकी कटिंग कर कर दिखाएंगे। 43.5 इंच पर निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग
कर लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है जब आप कटिंग करो, थोड़ा सा कम से कम आधा आधा सूत यानी कि दो दो तीन तीन सूत आपको छोड़कर कटिंग कर लेनी है, जिससे कि बाद में बनाने में आसानी होगी। निशान उठा लेते हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान उठा लेने हैं। इसके बाद में किस तरीके से आपको बाजू की कटिंग करनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। बाजू को यहाँ पर कर लिया हमने फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें जितनी तैयार रखनी है उससे आधा इंच लंबाई रखेंगे। 16.5 है तो 17 इंच की हमने लंबाई रख ली है। 1.5 इंच की आगे को मोहरी रख ली है। और यहाँ पर जो हमारी आगे से गोलाई आई है वो 11 इंच की, 11.5 इंच की गोलाई आ चुकी है। 3 इंच की मुड्डे की ऊपर से गोलाई करेंगे। तो इस तरीके से फिटे से हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगाएंगे, जिसको फोल्ड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो हम कटिंग कर रहे हैं, 9.25 इंच के आर्म होल की कटिंग हमें यहाँ पर कर ले। करने के बाद में इस तरीके से आपको सेक पट्टी लगा लेनी है। सेक पट्टी लगाने के बाद में तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर निशान अच्छी तरीके से खींच लेते हैं ऊपर साइड का। और आपका इस तरीके से गोलाई में आकार में अगर है प्रकार सा, तो उसके आधार पर इस तरीके से गोलाई में आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी है। कपड़ा हमारा साइड में बतेरा है, जोड़ नहीं आएगा, तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। बाजू की हमने आपको कटिंग कर कर दिखा दी है। अब आपको बाजू के अस्तर की कटिंग किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो निशान यहाँ पर उठा लेते हैं, जिससे कि बाद में बनाने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर अस्तर को हमने कर लिया है इस तरीके से फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर 1 इंची करीब हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर साइड को कितना रखेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। 5.5 इंची का हमने यहाँ पर निशान लगाया है। और यहाँ पर 3 इंची हमें गोलाई रख लेनी है। तो 3 इंची गोलाई का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अस्तर जो हमारा 5 इंची तैयार रह जाएगा। तो इस तरीके से अस्तर की हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। आपको उस हिसाब से रखनी है जितनी आपकी बाजू तैयार है। तो हमने मुड्ढा यहाँ पर निशान लगा लिया। इसी तरीके से प्रकार से हम गोलाई वाली के इस तरीके से निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि अस्तर की जब आप कटिंग कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग यानी कि अस्तर की एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर गहराई करेंगे, किस तरीके से गहराई हमें कर लेनी है। चलिए अब आपको गहराई कर कर दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पर गहराई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे अस्तर को फोल्ड। गहराई आपको अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने यहाँ पर गहराई कर ली है। तो हमारा अब आपको रख कर दिखाएंगे जिस बाजू पे हमने कटिंग यहाँ पर करी है। देखिए हमारा जो बिल्कुल अस्तर जो फ्रेश आ रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट